कमल शाक्य, जिसने अपने ही परिवार के 4 लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतारा। पुलिस कस्टडी में खड़ा ये शख्स, जिसने ऐसे कांड को अंजाम दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। सवाल उठा कि आखिर घर के बेटे ने परिवार के 4 लोगों को ही क्यों मार डाला, कैसे मार डाला, आखिर कैसे अपनी पत्नी पर वार करते हुए उसके हाथ नहीं कांपे, कैसे अपनी बेटी को मौत के घाट उतारते हुए उसका कलेजा नहीं फटा, और कैसे अपने ही माता पिता को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल एटा में 19 जनवरी की दोपहर एक खौफनाक वारदात सामने आई, जब कोतवाली नगर क्षेत्र के नगला प्रेमी मोहल्ले में एक घर से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 हत्याओं का मामला सामने आया। अब इस मामले में पुलिस ने बिना देर करते हुए जांच पड़ताल की और 20 जनवरी को घर के आरोपी बेटे कमल शाक्य को गिरफ्तार किया। अब पुलिस की माने तो आरोपी ने पूछताछ के दौरान सारा राज उगल दिया और पूरा जुर्म कबूल किया। आरोपी ने बताया कि कैसे उसने पहले अपनी पत्नी को मारा, फिर बेटी को मारा और फिर माता पिता को भी नहीं छोड़ा। घटना जब हुई है उस दौरान केवल जो सस्पेक्ट है हमारा, जो कोमल है, उनके लड़के वही मौजूद है। सीडीआर के माध्यम से भी उनकी बेटी ने भी ये पुष्टि की कि जब 1 बजे के आसपास फोन किया गया था तो घर से पता चला था कि फादर उपस्थित है। और उनके जाने के बाद जो हमारे सस्पेक्ट थे, जो अब आरोपी हैं, उनके जाने के बाद और लड़के के आने के बीच में केवल 20 मिनट का अंतर है। और 20 मिनट में कोई दूसरा आदमी आकर के कर जाए, ये संभव नहीं है। ना ही कोई फुटेज और ना ही कोई एविडेंस ऐसे मिले। तो इससे साबित हुआ कि घटना इनके द्वारा की गई है। जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा। फैक्ट पीछे अपना के काफी पूछताछ की गई। इनके कपड़े का फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया, जिसमें इनके कपड़े पे और जूते पे ब्लड स्टेन मिले। दूसरे जनपद की टीम से भी उसको फोरेंसिक एग्जामिन किया गया है और इनका मेडिकल कराया गया। तो जो इनका पाम है, उसके जो फिंगर टिप्स हैं, उस पर भी इंजरीज के निशान है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भारी चीज इनके हाथ में रगड़ खाई है। जो मर्डर वेपन था वो ईंट था, जो घर के अंदर ही मौजूद था। सबसे उठा के ले आए थे कि एक बेटी की शादी तय हुई थी, जिसके पैसे के इंतजाम करने थे इनको। और इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पैसों के इंतजाम कर भी लिए थे इनके द्वारा, लेकिन वो 2-3 दिन डिले हुआ। और जब ये खाना खाने गए तो इनकी पत्नी द्वारा फिर से पूछताछ की गई कि पैसे आपने दिए कि नहीं दिए, खाते में डाले कि नहीं डाले। तो इस चीज़ को लेकर के कि अभी नहीं डाल पाए, हम नंबर मांग रहे हैं, ऐसा करके हॉट टॉक हुआ। और इनका कहना है कि इनकी पत्नी के द्वारा कुछ इनको कड़े शब्द यूज़ किए गए, अभद्र चीज़ें ऐसी यूज़ की गई, जिससे ये आवेशित हो गए। एक तरह का इन्होंने बताया कि सडन प्रोवोकेशन में आ गए और इन्होंने वहाँ गाली गलौज की, उसके गले को पकड़ के खींच लिया। उस समय इनकी बेटी भी दूसरे कमरे में मौजूद थी, वो भी आई। लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई, दोनों को इन्होंने गिरा दिया था। फिर एक छत पे आराम से चले गए टहलते हुए और ईंट लेकर के आए और एकाएक इन्होंने 2-2, 3-3 ईंट मार दी। फिर इनकी जो मदर थी वो चिल्लाती हुई आई, शोर करने लगी, तो इन्होंने मदर के सिर पे भी एक बार कर दिया। हालांकि उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो नीचे गिर गई। फिर ये बाद में जो इनके फादर थे, इनको लगा कि कहीं घटना पता ना चल जाए, साक्ष्यों को छुपाने और किसी को जानकारी ना हो। इस क्रम में इनके फादर जो कैंसर पेशेंट थे, वो लेटे हुए थे, उनके भी सिर पे एक बार पाया गया, जिससे उनकी भी डेथ हुई है। और फिर ये घर से निकल गए। उसके 20 मिनट बाद, जैसा मैंने पहले बताया, इनका बेटा आया, उसने इस घटना की सूचना दी। जाने के बाद ये अपने दुकान पे गए, वहाँ से 500 रुपये लिया और फिर टीपी नगर पेट्रोल पंप के पास 300 रुपये का इन्होंने पेट्रोल डलवाया। इनका ये कहना था कि ये स्वयं सोच रहे थे कि आगे जाकर के कहीं एक्सीडेंट होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे, लेकिन इसी बीच इनकी बेटी का फोन गया कि कुछ घटना हो गई।